अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तिलावत कुरान की फ़जीलत पर चंद अहादीस मुबारका सुनाऊँगा। ये अहादीस मुबारका सुनकर इंशाअल्लाह आपको ये जी चाहेगा कि आप भी कुरान करीम की तिलावत करें और कसरत के साथ करें। इन अहादीस मुबारका को सुन के आप इन्हें याद करें और फिर अपने दोस्तों को भी इनमें से जो हदीस मुबारका आपको मुनासिब लगे आप वो सुनाएं, ताकि वो भी कुरान करीम की तिलावत कर सकें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा जितना ज़्यादा वो कुरान करीम पढ़ेंगे। इन हदीस मुबारका से आपको ये पता चलेगा, एक तो कुरान करीम की फ़जीलत क्या है, दूसरा जो कुरान करीम की तिलावत करता है उसको क़यामत के दिन क्या मकाम व मर्तबा मिलेगा। जिस घर में कुरान करीम की तिलावत होती है उस घर की अल्लाह के नज़दीक क्या फ़जीलत है। फिर इसी तरीके से जब कोई बंदा कुरान करीम ख़त्म करता है तो उसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। फिर इसी तरीके से जो लोग कुरान से मोहब्बत करते हैं और कुरान की कसरत से तिलावत करते हैं उनका मकाम व मर्तबा अल्लाह के नज़दीक क्या है, ये आपको आखिरी हदीस में पता चलेगा। तो चलें पहली हदीस की तरफ चलते हैं। अमूमन लोगों का ज़हन ये होता है कि यार हम कोई दूसरा ज़िक्र कर लेते हैं, कोई दूसरी तस्बीह पढ़ लेते हैं या कुछ और किताब वगैरह पढ़ लेते हैं। तो देखें जो अल्लाह का कलाम है ना, उससे बढ़कर कोई दूसरी किताब हो नहीं सकती, कोई दूसरा कलाम हो नहीं सकता। हदीस शरीफ में आता है कुरान करीम की फ़जीलत तमाम कलामों पर ऐसी है जैसी अल्लाह ताला की फ़जीलत, रहमान की फ़जीलत है तमाम मखलूक़ात पर। यानी किसी भी मखलूक का अल्लाह ताला के साथ कोई मुआजना हो सकता है या फ़जीलत में बराबरी हो सकती है? हरगिज़ नहीं। मतलब करोड़ करोड़ दर्जे, बल्कि उससे भी ज़्यादा लामुतना ही दर्जे हैं जो एक मखलूक और अल्लाह ताला के दरमियान होते हैं। तो इसी तरीके से किताबुल्लाह और अल्लाह का कलाम जो है इसके मुकाबले में कोई भी कलाम नहीं है। तो इस वजह से इसका हमें इसी को तरजीह देनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तिलावत करनी चाहिए। कुछ लोग ये समझेंगे कि यार हम कुरान करीम की तिलावत करते रहेंगे तो शायद हमें बाकी इबादत के मुकाबले में कम सवाब मिलेगा या कम इबादत गुजार लिखा जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हदीस शरीफ में देखें, हदीस शरीफ में है लोगों में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करता है। यानी कि ये कोई कम दर्जे की फ़जीलत नहीं है। आप अगर सबसे ज़्यादा इबादत गुजार बनना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा कुरान की तिलावत करें। आप जितनी कुरान की तिलावत करेंगे उतने ही अल्लाह के नज़दीक इबादत गुजार लिखे जाएंगे। फिर इसके बाद देखें कि जो कुरान करीम की तिलावत करता है उसके मुतल्लिक़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो काबिल रश्क है। हदीस में आता है कि रश्क दो ही लोगों पर जायज़ है। पहला वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम की नेमत अता की हो और वो उसे उसकी सुबह शाम तिलावत करता हो, और दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हो और वो सुबह शाम उसे अल्लाह की राह में ख़र्च करता हो। इसके बाद देखें हदीस मुबारका में उस घर की क्या फ़जीलत बताई जा रही है जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत की जाती है। हदीस शरीफ में है वो घर जिसमें कुरान करीम पढ़ा जाता है वो आसमान वालों के लिए ऐसा चमकता है और ऐसा रोशन उन्हें दिखाई देता है जैसे हमें ज़मीन से सितारे दिखाई देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका घर आसमान वालों के नज़दीक रोशन और चमकदार हो तो अपने घर में कुरान करीम की तिलावत करें, सुबह के वक्त तिलावत करें, शाम के वक्त तिलावत करें, अपने बच्चों को इस काम पे लगाएं, तो आसमान वालों के नज़दीक वो घर चमकता और रोशन होगा। तो यकीनन उस पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी। फ़रिश्ते गवाही देंगे कि या अल्लाह वो मकान चमक रहा है, तो अल्लाह ताला उन्हें बताएंगे कि इस घर में कुरान करीम की तिलावत हो रही है, मेरे कलाम की तिलावत हो रही है, इस वजह से मैंने इसे रोशन कर दिया है। तो हो सकता है दुनिया वालों के नज़दीक आपकी कोई हैसियत ना हो, आप बहुत गरीब हों, मिस्कीन फ़कीर हों, लेकिन आसमान वालों के नज़दीक आप बड़े मुअज़्ज़ज़ और बड़े मोहतरम बन सकते हैं अगर आप अपने घर में कुरान करीम की तिलावत करेंगे। तो इसलिए ज़रूर अपने घर में कुरान करीम की तिलावत करें। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ देखें, आप किसी मालदार आदमी के घर जाएं और वो मालदार भी हो और सखी भी हो, आप उसके घर जाएं, घंटा एक उससे गपशप करें, फिर वो कहे कि बस आप खाना खा लें। वो अपने दस्तरखान मुलाजिम से कहे कि दस्तरखान पर खाना लगा दो, वो पूरा खाना लगा दे और आप जब वो खाना लगा चुके तो आप कहें नहीं आज मैं जा रहा हूँ, फिर कभी सही। तो उसको बड़ा बुरा लगेगा कि यार इसने मेरे दस्तरखान से कुछ नहीं खाया। फिर दूसरी दफ़ा वो आपको मुलाकात के लिए बुलाएं, फिर इस तरह आप उनसे गपशप लगाएं, दस्तरखान पर खाना लग जाए और फिर आप खाना नहीं खाएं।
तीसरी दफ़ा ऐसे ही हो कि फिर खाना लग जाए और आप खाने में से कुछ भी नहीं खाएं, तो उसे बड़ा बुरा लगेगा। हो सकता है वो आपसे नाराज़ हो जाए कि यार ये मेरे दस्तरखान से कुछ नहीं खाता। तो अब एक हदीस मुबारक को सुने। हदीस शरीफ में आता है, हर मेज़बान अपना दस्तरखान पेश करना पसंद करता है और अल्लाह का दस्तरखान कुरान है, इसलिए इसको मत छोड़ो। यानी जिस तरह एक मिसाल से मैंने आपको समझाया बिला तमसील कि एक मालदार और सखी आदमी, उसके दस्तरखान से अगर कोई नहीं खाए तो उसे बुरा लगता है। तो अल्लाह ताला का अपना दस्तरखान कुरान करीम है, तो अल्लाह ताला चाहता है कि लोग इसको पढ़ें, इसकी तिलावत करें, इस पर गौर व गौस करें और इससे चीज़ें लें। और अगर आप नहीं लेंगे और कई कई बार अल्लाह ताला आपके दिल में ख्याल डालेगा और फिर भी नहीं लेंगे, तो फिर अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होगा। तो अल्लाह की नाराज़गी से बचने के लिए कुरान करीम की तिलावत करें, इसके तर्जमे पर गौर करें, इसकी तफसीर पर गौर करें, ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, अब देखें, दो तरह के लोग होते हैं। या तो कुरान के माहिर होते हैं, यानी अच्छे से उन्होंने तजवीद व किरात पढ़ी होती है, नाज़रा अच्छे से पढ़ा होता है, और दूसरे वो लोग होते हैं जो बेचारे नाज़रा भी ठीक से नहीं पढ़ सकते और बड़ी मुश्किल से कुरान पढ़ते हैं। तो दोनों लोगों की फ़जीलत हदीस मुबारक में बयान की गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुरान करीम का माहिर है वो क़यामत के दिन इज़्ज़तदार फ़रिश्तों के साथ होगा, और जो कुरान करीम का माहिर नहीं है, अटक अटक कर पढ़ता है, उसे बड़ी मुशक्क़त उठानी पड़ती है और फिर भी कुरान करीम पढ़ता है, तो उसे अल्लाह ताला 2 अजर देता है कुरान करीम पढ़ने का। यानी बाकियों को अगर एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं, तो इसको अल्लाह ताला 20 अता फरमाएंगे, क्योंकि ये कुरान पढ़ने में मुशक्क़त उठा रहा है। अच्छा, इसके बाद अगली हदीस देखें। अब ख़त्म कुरान के हवाले से चंद हदीसें और फिर उसके बाद वो आखिरी हदीस जो इनमें सबसे अहम है। ख़त्म कुरान के हवाले से एक हदीस सुने। रसूल हदीस शरीफ में है कि जब बंदा कुरान करीम ख़त्म करता है तो इस मौके पर 60,000 फ़रिश्ते उसके लिए दुआए रहमत करते हैं। कितने फ़रिश्ते? 60,000 फ़रिश्ते। फ़रिश्ते मासूम होते हैं, कभी गुनाह नहीं करते, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, तो उनकी दुआ कितनी जल्दी कबूल होती होगी। और 60,000, एक फ़रिश्ता भी हमारे लिए दुआ करे तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 60,000 फ़रिश्ते दुआ करेंगे जब हम कुरान करीम को ख़त्म करेंगे। तो इसलिए आप डेली कुरान करीम की तिलावत करें, ताकि आप भी कुरान करीम ख़त्म करें और 60,000 फ़रिश्ते आपके लिए दुआ करें। अच्छा, और ये फ़रिश्ते कब से कब तक दुआ करते हैं? दूसरी हदीस शरीफ में है कि जो शख्स सुबह के वक्त कुरान करीम ख़त्म करता है तो शाम तक उसके लिए फ़रिश्ते दुआएं करते रहते हैं, और जो शाम को कुरान करीम ख़त्म करता है तो सुबह तक उसके लिए फ़रिश्ते दुआएं करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ़रिश्ते आपके लिए दुआएं करें और यूँ सुबह से लेकर शाम तक या शाम से लेकर सुबह तक करें, तो फिर कुरान करीम की तिलावत आज से ही शुरू कर दें, ताकि आपको भी ये मौका मुयस्सर आए कि जब आपका ख़त्म कुरान हो तो फ़रिश्ते आपके लिए दुआएं कर रहे हों। फिर एक और चीज़ देखें, फ़रिश्तों की दुआओं के अलावा भी एक फ़ायदा है कि जब कोई बंदा कुरान करीम ख़त्म करता है, हदीस शरीफ में आता है, तो उसकी एक दुआ कबूल होती है। तो कोई एक ख़ास दुआ, जैसे मिसाल है आप हज करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, या और कोई ऐसा बड़ा काम करना चाहते हैं, तो उसको ज़हन में रखें और कुरान करीम की तिलावत करते जाएं और कुरान करीम ख़त्म करें। जिस दिन कुरान करीम ख़त्म हो तो फिर दुआ करें कि या अल्लाह मुझे हज की सआदत नसीब फरमा, उम्रे की सआदत नसीब फरमा, मदीना शरीफ की ज़ियारत नसीब फरमा, या और कोई भी जो आपके दिल में नेक ख्वाहिश है उस दुआ को करें, तो इंशाअल्लाह ख़त्म कुरान के बाद आपकी वो दुआ कबूल होगी। अब वो ख़ास हदीस जो मैं बता रहा था कि सबसे आखिर में आपको सुनाऊंगा, वो ये है कि हदीस शरीफ में आता है, कुछ लोग अल्लाह के घर वाले हैं, यानी कुछ लोग अल्लाह के घर वाले हैं और ये अहलुल्लाह हैं और अल्लाह के बड़े ख़ास बंदे हैं। अब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मुझे बड़ा शौक़ हुआ कि यार ये कौन लोग हैं कि जिनके लिए मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि ये अल्लाह के घर वाले हैं और अहलुल्लाह हैं और अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। तो फिर दूसरी हदीस पढ़ी तो दूसरी हदीस में ये था कि जो अहले कुरान हैं, कुरान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, कुरान वाले हैं, वही अहलुल्लाह हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि अल्लाह ताला हमें भी कुरान से मोहब्बत करने वाला, कुरान वाला बना दे, ताकि हम भी अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में शामिल हो जाएं और उस अहलुल्लाह में शामिल हो जाएं। तो अल्लाह ताला हम सबको कसरत से कुरान करीम की तिलावत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।